बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे इशू के बारे में बात करेंगे जो तकरीबन हर उस कारोबार के अंदर देखने को मिलता है जिस कारोबार के अंदर स्टॉक या इन्वेंट्री के हवाले से बात होती है। तो व्यूवर्स, इशू ये है डेड स्टॉक। मतलब डेड स्टॉक क्या होता है, व्हाट इज़ डेड स्टॉक, और डेड स्टॉक बनने के क्या वजूहात होती हैं, और हम डेड स्टॉक से किस तरह से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप इस वीडियो को मुकम्मल तौर पे समझ सकें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेड स्टॉक क्या होता है। देखें, डेड स्टॉक इस ऐसी इन्वेंट्री को कहते हैं जो इन्वेंट्री आपके पास वेयर हाउस में एक मुद्दत तक रही रहे और उस पर सेल्स ना आ रही हों, और ये एक्सपेक्टेशंस हों कि आने वाले कल में यानी कि फ्यूचर में भी उस पर कुछ अच्छी सेल्स आने के चांसेस ना हो, तो वो स्टॉक आपका डेड स्टॉक कहलाता है। और डेड स्टॉक आपके पास वेयर हाउस में स्पेस कंज्यूम कर रहा होता है, आपकी लेबर को भी आपको लेबर भी यूज़ करनी पड़ती है उस स्टॉक को संभालने के लिए। तो डेड स्टॉक जो है आपको काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो रहा होता है, आप उससे प्रॉफिट भी नहीं ले पा रहे होते, लेकिन वो स्टॉक आपके वेयर हाउस में रखा रखा सेल्स ना आने की बुनियाद पे डेड स्टॉक बनना शुरू हो जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि डेड स्टॉक बनता क्यों है, किस वजूहात की बिना पे आपकी ख़रीदी हुई इन्वेंट्री डेड स्टॉक में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके कुछ 5 पॉइंट्स हैं जो कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1 है रॉन्ग ऑर्डर टू वेंडर। अब रॉन्ग ऑर्डर टू वेंडर से क्या मुराद है। देखिए, जब आप अपनी प्रोडक्ट परचेजिंग के लिए वेंडर को ऑर्डर लिखवाते हैं तो उस ऑर्डर लिखवाने के अंदर वहाँ कोई मिस्टेक आपसे हो जाती है जिस बिना पे आप या तो अपना ज़्यादा स्टॉक मंगवा लेते हैं, या आप उस स्टॉक की एक्सपेक्टेशंस जो आपकी सेल्स वॉल्यूम के हवाले से होती हैं उससे बढ़ के आप अपना ऑर्डर वेंडर को लिखवा लेते हैं और वो आपको सारा स्टॉक रिसीव हो जाता है। मिसाल के तौर पे आपके पास मंथली वॉल्यूम जो था 300 यूनिट्स का था और आप अपने वेंडर से 500 यूनिट्स मंगवा लेते हैं, और अब जब मंथ पूरा होने पे वो 300 यूनिट्स बिक जाते हैं, और हो सकता है पॉसिबिलिटी ये है कि उस प्रोडक्ट के मुताबिक कोई और प्रोडक्ट मार्केट में आ जाए। लाजमी सी बात है, जब वो प्रोडक्ट आपको उतनी सेल्स नहीं दे पाएगा तो उसकी जब सेल्स वॉल्यूम डाउन होगी तो स्टॉक तो आप पहले ही खरीद चुके हैं, जो स्टॉक आप पहले ही खरीद चुके हैं वो आपके वेयर हाउस में ही रहेगा, और वो वेयर हाउस में जब रहेगा उस पर सेल्स आना कम हो जाएंगी तो वो डेड स्टॉक बनना शुरू हो जाते हैं कि आपने रॉन्ग ऑर्डर टू वेंडर अपनी रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ज़्यादा क्वांटिटी मंगवा ली, जिसकी बुनियाद पे आपके पास वो स्टॉक वेयर हाउस में बढ़ना शुरू हो गया, तो वो स्टॉक डेड स्टॉक बनना शुरू हो जाता है। सेकंड जो पॉइंट हमारे पास जो रीज़न आता है डेड स्टॉक बनने का वो ये है पुअर सेल्स ऑन न्यू अराइवल। इससे क्या मुराद है। देखें, आप अगर मैन्युफैक्चरर हैं या आप कोई प्रोडक्ट इंपोर्टर हैं या आप प्रोडक्ट खुद से मार्केट से रिटेलर हैं, खरीदते हैं, ऑनलाइन बेचते हैं, जो भी है, अगर आपके बिज़नेस के अंदर आप ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं, फिजिकल कर रहे हैं, दोनों सूरत हाल में अगर आप न्यू अराइवल किसी भी तौर पे लेके आते हैं और आपका ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि इस प्रोडक्ट को मार्केट में आके धूम मचा देना है, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट इस तरह से परफॉर्म नहीं करती तो आपकी उस पर लगी हुई इन्वेस्टमेंट भी मुतासिर होती है, और उस प्रोडक्ट के ऊपर जब आप सेल्स नहीं ला पाते, पुअर सेल्स होती है न्यू अराइवल के ऊपर, तो वो स्टॉक भी आपका डेड स्टॉक बनना शुरू हो जाता है। तो थर्ड रीज़न जो हमारे सामने आता है वो है एक्सपेंसिव दैन मार्केट रेट्स। इससे क्या मुराद है। देखिए, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप जब मार्केट से अपने लिए परचेजिंग कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं हाई डिमांड की जो कि शॉर्ट हो जाती हैं, अक्सर मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो आपको ऐसा लगता है कि मैं ये प्रोडक्ट इस वक्त मुझे इस रेट में मिल रही है, मैं ले लूँ। आप उसकी मतलब अपनी ज़रूरत से ज़्यादा क्वांटिटी परचेज़ कर लेते हैं। आपको ये ख्याल होता है कि ये प्रोडक्ट मैं इस वक्त ख़रीद लूँ ताकि मेरी सेल्स आने वाले दिनों में भी कंटिन्यू रह सके, और आप महंगे दामों पे भी वो प्रोडक्ट ख़रीद लेते हैं ये सोच के कि मैं इस प्रोडक्ट को महंगा बेच के अपना प्रॉफिट कवर कर लूँगा। लेकिन फिर उसके बाद इस तरह का सिनेरियो भी क्रिएट हो सकता है कि वो सेम प्रोडक्ट मार्केट में कोई और मैन्युफैक्चरर, कोई और इम्पोर्टर जब लेके आ जाता है तो उस प्रोडक्ट के ज़ाहिर सी बात है प्राइस डाउन होते हैं। जब प्राइस डाउन होते हैं, लेकिन आप तो महंगी खरीद चुके होते हैं, तब आप महंगी खरीद चुके होते हैं, आप महंगी बेच, और फिर आपको बेचनी भी महंगी पड़ती है क्योंकि आपको उसमें से प्रॉफिट निकालना है। तो उस सूरत में क्या होता है कि आपका स्टॉक वेयर हाउस में फिर दोबारा बढ़ना शुरू हो जाता है, और जब स्टॉक आपका बढ़ना शुरू होता है तो वो दोबारा डेड स्टॉक बनता है, क्योंकि वो एक टाइम फ्रेम के अंदर उस क्वांटिटी को जो आपने परचेज़ की होती है वो सेल्स नहीं आ पाती, तो डेड स्टॉक बनना शुरू हो जाता है। चौथा रीज़न हमारे पास आता है इनएक्यूरेट इन्वेंट्री फॉरकास्ट। इनएक्यूरेट इन्वेंट्री फॉरकास्ट से मुराद वही है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस
और आपको पता होता है कि मंथली मुझे किस प्रोडक्ट के ऊपर कितनी सेल्स आ रही हैं। न्यू अराइवल्स अगर हट के हम बात करें, जो रेगुलर आपके प्रोडक्ट्स हैं उस पर आपको पता होता है कि आपको किस प्रोडक्ट पे कितनी सेल्स आ रही हैं, और वहाँ पे अगर हल्की फुल्की भी इनएक्यूरेसी हो जाती है तो और उस बुनियाद पे आप परचेजिंग कर लेते हो तो आपको वहाँ पे डेड स्टॉक का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्ट्स मार्केट से ख़रीद ली हैं और अब आपको उसके ऊपर सेल्स नहीं आ रही। जब सेल्स नहीं आ रही तो वो स्टॉक वेयर हाउस में जगह घेरना शुरू कर देता है। पांचवा रीज़न, जो सबसे ख़तरनाक रीज़न मैं इसको कंसीडर करता हूँ, वो ये है सीजनल प्रोडक्ट्स। हम अक्सर सीजनल प्रोडक्ट्स की चाम के अंदर बहुत तेज़ी से निकल जाते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि बस हम कमा लेंगे, इसमें हमने सीजनल प्रोडक्ट लॉन्च कर दी है, सर्दी आई तो हम हुड्स लेके आ गए। मतलब आप सीजनल में जब चले जाते हो और आप उससे कमा लेते हो, लेकिन फिर होता यह है जब वो सीज़न गुजरता है या सीज़न एंड होने लगता है और आपके अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हो तो उसमें मिसाल के तौर पे उस प्रोडक्ट्स ने रिटर्न भी आना होता है, उस प्रोडक्ट्स के डिलीवरी फेल्ड ऑर्डर्स भी आपके पास वापस आना शुरू होते हैं। जो वापस आना शुरू होते हैं वो आपका डेड स्टॉक बनता है। और मिसाल के तौर पे अगर कोई प्रोडक्ट आपका सीज़न के अंदर भी नहीं चला तो वो भी आपका डेड स्टॉक बन जाता है। तो हमें पूरी बात जो इससे समझ ये आती है, जो ये कॉजेज़ थे कि जिसकी वजह से आपके पास डेड स्टॉक बनता है। अब हम उस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि किस तरीके से, अब जब डेड स्टॉक ये तो बन गया ना, अब इस जब डेड स्टॉक के बनने के बाद अब इससे छुटकारा किस तरह हासिल करना है हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, अब हमारे पास इसके भी 5 तरीक़ेकार हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला तरीका हमारे पास है फ्री गिफ्ट विद परचेज। अब आपने करना ही है, आपका स्टॉक तो डेड बन चुका है, अब आपको कमाने की तो इसमें कुछ बात रह नहीं गई कि आप इस प्रोडक्ट से कमा लेंगे। तो आपने करना क्या है, उस प्रोडक्ट आपकी एक प्रोडक्ट है टॉप सेलिंग जो अच्छी बिक रही है, उस प्रोडक्ट के साथ अपने इस डेड एसकेयू को, डेड इन्वेंट्री के जो डेड स्टॉक है आपका, उसका जो यूनिट्स हैं वो अपना हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स के साथ एज अ फ्री गिफ्ट देना शुरू कर दें। तो होगा ये कि आपका जो टॉप सेलिंग एसकेयू है और वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसको पावर मिलेगी क्योंकि उसके साथ एक फ्री गिफ्ट भी अटैच हो चुका है। अगर आपका एवरेज सेलिंग आइटम भी है तो उसके साथ भी आप फ्री गिफ्ट इसको ऐड करेंगे तो चांसेस उसके ये बन जाएंगे कि वो आपका एवरेज सेलिंग आइटम भी हाई सेलिंग आइटम बन सकता है। सेकंड पॉइंट, जब आप डेड स्टॉक से किस तरह छुटकारा हासिल कर सकते हैं, वो ये है कि आप अपने डेड स्टॉक के ऊपर क्लियरेंस सेल लगा दें। क्लियरेंस सेल से मुराद ये है कि आप ब्रेक इवन पे काम करें, नो प्रॉफिट नो लॉस। आपने जितने का आया, जो एक्सपेंसेस हैं टोटल ओवरऑल कैलकुलेट करने के बाद कि ये प्रोडक्ट इतने की आई, इतने में चले जाए, बात ख़त्म हो गई। क्योंकि हमेशा आप याद रखें, कैश इज़ बेटर दैन डेड इन्वेंट्री, कैश इज़ बेटर दैन डेड स्टॉक। आपको अपना प्रोडक्ट हर हाल में कैश करवाना है, आपने डेड स्टॉक वेयर हाउस में नहीं रखना, क्योंकि जब वो डेड स्टॉक वेयर हाउस में रखा हुआ है, हो सकता है वो किसी उस इन्वेंट्री की कुछ इस स्टॉक की जगह घेर रहा हो जो कि आपका प्रॉफिटेबल स्टॉक बन सकता हो, लेकिन आप डेड स्टॉक रख के अपनी वेयर हाउस की जगह भी घेर रहे हैं और आपका कैश भी उस स्टॉक के अंदर फंसा हुआ है। तो हमेशा इस बात को आप लाजमी जहन में रखें कि कैश इज़ बेटर दैन डेड स्टॉक। तीसरा पॉइंट हमारे पास ये आता है प्रोडक्ट बंडल्स। अब आपने करना ये है कि ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स, आप एक मल्टीपल प्रोडक्ट्स का आप ग्रुप बना लें, उस ग्रुप के अंदर आप अपना डेड स्टॉक के यूनिट्स भी ऐड कर दें। मतलब आप अगर बिलफर्स कॉलगेट के साथ जिस तरह से आप टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश आप बेचते हैं तो एक बंडल बन जाता है। इस टाइप के आपको पता है आपकी प्रोडक्ट किस तरीके की है, किस कैटेगरी की है, उस कैटेगरी के हिसाब से आप अपनी उस प्रोडक्ट के ऊपर बंडलिंग क्रिएट कर सकते हैं। जब बंडलिंग के अंदर अपने डेड स्टॉक्स को ऐड करेंगे तो वहाँ से वो आपका प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाता है। चौथी बात यह है कि जब रिटर्न टू सप्लायर, अब इससे क्या मुराद है कि आपने जब प्रोडक्ट परचेज़ की उस वक्त आपने सप्लायर से बात कर ली कि भाई मैं आपसे प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, अगर नहीं बिकेगी तो मैं आपको कुछ टाइम फ्रेम के बाद ये प्रोडक्ट वापस कर दूंगा। और लेकिन अगर आपने ये बात नहीं भी की, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मेरी पीआर मेरे सप्लायर के साथ अच्छी है, मैं उससे नेगोशिएट करके अपना स्टॉक उसको वापस कर सकता हूँ, तो आप ये ट्राई करें। अगर जिस हद तक पॉसिबल हो नेगोशिएट करके आप उस स्टॉक को रिटर्न करने की कोशिश करें। अगर वो नहीं होता तो फिर जो ऊपर के मेथड हमने बताया उसको फॉलो करके आप अपना स्टॉक, डेड स्टॉक से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। जो पांचवा पॉइंट है वो सबसे इजी है, मतलब आप अपना उस डेड स्टॉक को डोनेट कर दें। डोनेशन के अंदर आप उसको ऐड कर दें तो आपको वो सारा स्टॉक क्लियर हो सकता है। तो ये पूरा सिनेरियो था जो हमने आपको इस वीडियो में समझाया कि डेड स्टॉक क्या होता है, डेड स्टॉक किस वजह से बनता है और डेड स्टॉक से छुटकारा किस तरह से हासिल किया जा सकता है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।